उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से पहला हादसा, दरार के बाद मंदिर हुआ ध्वस्त। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, डेंजर जोन को फौरन खाली कराने के दिए निर्देश, लोगों के लिए अस्थायी पुनर्वास के इंतजाम के लिए कहा। जोशीमठ में जमीन धंसने से परेशान लोगों की मदद के लिए सरकार पीड़ितों को देगी 4000 की मदद, 6 महीने तक की जाएगी मदद। यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, तो उनकी व्यवस्था करेंगे। कल जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, हालात का लेंगे जायजा, पीड़ितों से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड के जोशीमठ में 560 से ज्यादा घरों में दरार, इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगी, वैज्ञानिक और अधिकारियों की टीम ने सर्वे किया। जोशीमठ में भू धंसाव के बाद एसडीआरएफ की टीम तैनात, एसडीआरएफ के जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश। वहां पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं, जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड है वहां का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। जोशीमठ पर जल शक्ति मंत्रालय का बयान, कहा घटना के कारण और उसके प्रभाव की जांच की जा रही है, 3 दिन के अंदर सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली के कंझावला केस में फरार 7वें आरोपी ने थाने में किया सरेंडर, सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर से पहले रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि के दोस्त निधि से पुलिस की पूछताछ, नए सीसीटीवी से मिले सुराग, कोर्ट ने 6ठे आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। कंझावला केस में अंजलि के दोस्त नवीन को राज खोलने की तस्वीर आई सामने, बताया दोनों लड़कियों के बीच पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिल्ली जैसी घटना, कार चालक ने एक छात्र को घसीटा, छात्र की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डंपर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 500 मीटर तक घसीटा, हादसे का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को किया गिरफ्तार। कांग्रेस शासित राज्यों में लागू पुरानी पेंशन योजना पर अर्थशास्त्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया का बड़ा बयान, कहा पुरानी पेंशन योजना वित्तीय दिवालियापन का नुस्खा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का हुआ जोरदार स्वागत, कल चाईबासा में बीजेपी के संकल्प महारैली में होंगे शामिल। नागालैंड के दीमापुर को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, 52 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। नागालैंड को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया है, अफस्पा को धीरे धीरे हटाने का काम भी शुरू। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का बहुत सफल प्रयास भी किया है और परिणाम भी प्राप्त किया है। मणिपुर में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा राज्य को कराया गया आतंकवाद से मुक्त, विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कर्नाटक में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, मोदी के पीएम बनने के बाद बदल गई राजनीतिक संस्कृति, आज बीजेपी का मतलब विकास, कांग्रेस का मतलब विनाश। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति बदली, वंशवाद समाप्त करके विकासवाद को शुरू किया और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर का G20 का मोटो वासुदेव कुटुंबकम का है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओडिशा हवाई अड्डे का लिया जायजा, यात्रियों के RT-PCR टेस्ट की जानकारी भी ली। हरियाणा के पानीपत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले ये झूठों की सरकार, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का वादा, मिली किसी को भी नहीं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आप और बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई धक्का मुक्की, खूब चली कुर्सियां, पार्षदों पर हमले के खिलाफ कल दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पर धरना देंगे। दिल्ली एमसीडी में हुए हंगामे में बीजेपी पार्षद शरद कपूर जख्मी, शरद कपूर के पैर में आया फ्रैक्चर, आरएमएल में कराया गया भर्ती।
दिल्ली एमसीडी में हंगामे पर बीजेपी और आप में आरोप प्रत्यारोप। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले मनोज तिवारी, आप गुंडों की पार्टी, शराब पीकर आए थे कई पार्षद, हमारी महिला पार्षदों को भी चोटें आई हैं। गाजियाबाद में बहन के घर पहुंचकर सीएम योगी ने जताया दुख, 2 दिन पहले हुआ था बहनोई का निधन। राम मंदिर के दर्शन की तारीख के ऐलान के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, बोले उन्मादियों के हुए राम, नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट करने की अटकलों के सवाल पर बोले उच्च शिक्षा विभाग का आदेश रद्द हुआ, लखनऊ नहीं शिफ्ट होगा निदेशालय। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी विधायक उमेश मलिक की पेशी, 2006 में अलनूर मीट प्लांट में आगजनी तोड़फोड़ का मामला, अगले हफ्ते कोर्ट सुना सकता है फैसला। आगरा में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कुशीनगर दौरा, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, 13 जनवरी को पार्टी के स्थापना दिवस में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बंद राजा पटेरिया के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की मुलाकात हुई है। बोले राजा पटेरिया बहादुर नेता हैं, बीजेपी के षड्यंत्र के शिकार हो गए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बेटे ने तलवार से काटा केक, वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को लश्कर खालसा की धमकी, बीजेपी सांसद ने एसपी से शिकायत की है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी के आरोप, बोली रीढ़ की हड्डी में दर्द होने के बावजूद नहीं कराया जा रहा है इलाज, जेल में बंद है इरफान सोलंकी। पंजाब में पूर्व मंत्री पर जमीन घोटाले के आरोप में केस, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा पर एफआईआर दर्ज, विजिलेंस ने कुल 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। दिल्ली शराब घोटाला केस, ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दी है। सूत्रों से खबर, ईडी की दूसरी चार्जशीट में भी सिसोदिया आरोपी नहीं, ईडी ने विजय नायर समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को बड़ा झटका, शंकर को उनकी कंपनी वेल्स ने टर्मिनेट कर दिया है, आरोपी अब भी फरार। डीजीसीए ने एयरलाइंस की तरफ से एडवाइजरी जारी की, कहा नियम का उल्लंघन किया तो होगा सख्त एक्शन। जेल में ही रहेगा श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब, कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत। साकेत कोर्ट ने 10 जनवरी को अदालत में फिजिकली पेश होने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर मामले में सवाल जवाब। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामला पटियाला हाउस कोर्ट में, आरोप तय करने को लेकर अगली सुनवाई 16 जनवरी को। चंदा कोचर, दीपक कोचर की गिरफ्तारी का मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 9 जनवरी को फैसला सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में युवती पर जानलेवा हमला, बाइक पर बैठने से मना करने पर युवती पर हेलमेट से किया अटैक, सीसीटीवी में वारदात कैद। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ, मंदिर के गुम्बद से टकराकर क्रैश हुआ, हादसे में एक पायलट की मौत, एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान से जोधपुर आई महिलाओं ने बयां किया दर्द, बोली पाकिस्तान में हर वक्त रहता है जान का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, धांगरी गांव के आसपास सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। हैदराबाद के एक होटल में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर चलाते वक्त किसान को हार्ट अटैक आया। जैसे हार्ट अटैक की खबर आई, किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, मौके पर रिश्तेदार भी मौजूद रहे। दिल्ली के ख्याला में 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, घटना को पार्क में कुछ लड़कों ने दिया अंजाम, शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। असम के कामरूप में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हथियार और गोला बारूद बरामद।
रायपुर, दुर्ग और भिलाई में आयकर विभाग की छापेमारी, कई बड़े कारोबारियों के यहां टीम पहुंची, हड़कंप मचा। कोर्ट ने 50,000 के नामी हाजी इकबाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया। जल्द ही कुर्की की कार्रवाई होगी। दिल्ली के ज्योति नगर में पेट्रोल भरवाने के बाद भाग रहे चालक ने महिला कर्मी को मारी टक्कर, महिला जख्मी, पुलिस ने दर्ज किया केस। अमृतसर में बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। भारत की सीमा से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेशी नागरिक। जयपुर हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई, 12 नेपाली महिलाओं को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हथियार जब्त किए गए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। गाजीपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार जब्त किए गए। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। झांसी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया। पत्नी ने अपने ही प्रेमी की पति के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया। गया में हुए लाइव मर्डर के 3 महीने बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। हत्या के आरोपी फरार हैं। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। वहीं झारखंड की सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लाखों की लॉटरी टिकट बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सप्लायर हेमंत कुमार का नाम भी सामने आया। बुरहानपुर पुलिस ने 5,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शराब कारोबारी के कार्यालय में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चिकित्सा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में कच्ची शराब बनाने के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने जेपी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 5 साल की मासूम का अपहरण। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची को सकुशल घर पर भेजा। यूपी के कुशीनगर में अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा। 20 लीटर कच्ची शराब और अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। यूपी के मथुरा में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। तस्करों के पास से 35 लाख रुपए अवैध शराब जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना। धरने पर प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। यूपी के बदायूं में रसोइयों का धरना। वेतन नहीं मिलने पर शहीद स्थल पर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में ड्यूटी में लापरवाही के चलते 25 सरकारी डॉक्टर्स को नोटिस। वेतन रोक मांगा गया स्पष्टीकरण। बहराइच के लेजर रिजॉर्ट में ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट का आयोजन। कई बड़ी कंपनियों के उद्योगपति शामिल हुए। नोएडा में सड़क हादसे में घायल हुई छात्रा के परिवार वालों ने डीसीपी से मुलाकात की। छात्रा के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। देश भर में पठान फिल्म का विरोध जारी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, फिल्म हिंदू समाज के ऊपर होने वाले किसी भी कुठाराघात से दूर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पन्ना में टाइगर रिजर्व से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। टाइगर के पीछे दौड़ता दिखा वनकर्मी। टाइगर का वीडियो बनाने के लिए दौड़ा। सैलानियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। कानपुर में भीषण ठंड में हार्ट अटैक से एक दिन में 7 की मौत। 15 अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा। शिमला नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी राजधानी दिल्ली। पारा 1.8 डिग्री तक लुढ़का। अगले 3 दिन तक सर्दी और शीतलहर जारी रहेगी। लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा आवाजाही के लिए बंद। आखिरी कारवां हुआ रवाना। बीआरओ ने इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड समय के लिए जोजिला दर्रा खोला था। कड़कड़ाती ठंड में गाजीपुर प्रशासन की अच्छी पहल। गरीबों को बांटे गए कंबल। यूपी के सहारनपुर में धूमधाम से मनाई गई मां शाकंभरी देवी की जयंती। मां भगवती को लगाया गया 56 भोग।
अमेरिका के फ्लोरिडा में रैपर फ्रेंच मोंटाना म्यूजिक शूट के दौरान गोलीबारी, कई लोग घायल। मैक्सिको में भड़की हिंसा, प्लेन पर हुई फायरिंग, हिंसा की चपेट में आए एक विमान की वीडियो सोशल मीडिया पर आई। मैक्सिको में तस्वीर आई सामने।